गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। संधि में दो वर्णों का आपस में मेल होता है। वर्ण किसे कहते हैं? अक्षर को। हमारी वर्णमाला में हमने वर्णों को दो भागों में बांटा है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अ, आ, ई से लेकर अंग अ तक ये सारे स्वर हैं जो 11 हैं। क ख ग से लेकर ज्ञ तक व्यंजन है जो 33 है। इन्हीं वर्णों का जब आपस में मेल होता है तब हम उसे संधि कहते हैं। जैसे सम में तोष का मेल होने से संतोष बन जाता है, देव में इंद्र का मेल होने से देवेंद्र बनता है और भानु में उदय का मेल होने से भानुदय बन जाता है। संधि के 3 भेद हैं। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपके सिलेबस में सिर्फ स्वर संधि है, तो इसीलिए इस वीडियो में आज हम सिर्फ स्वर संधि ही करेंगे। स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सिर्फ स्वरों का मेल होता है। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, अ, आ, ई, ये जो स्वर है आपस में मिलते हैं, इनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या में आलय जुड़ने से विद्यालय बन जाता है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सबसे पहली है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है? दो वर्ण, एक जैसे दो वर्ण। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ मतलब ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। जब छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ या बड़ा अ, बड़ा ई या बड़ा उ किसी भी रूप में मिले तो वो मिलकर दीर्घ आ और ई उ हो जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ या बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी उ। उसके बाद फिर से अ ई उ, यही सेम स्वर आए। अ के बाद अ, ई के बाद ई और उ के बाद उ आए तो दोनों मिलकर अब अपना बड़ा रूप ले लेते हैं। मतलब आ बन जाएगा, ई बन जाएगा, उ बन जाएगा। कहने का अर्थ है कि वो अपना बड़ा रूप ले लेते हैं। यहाँ जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। आ के बाद आ आए तो दोनों मिलकर बड़ा आ बन जाता है। इसे दीर्घ आ बोलते हैं। आ के बाद सेम स्वर होना चाहिए, भिन्न स्वर नहीं, कोई अलग स्वर नहीं चाहिए, सेम स्वर आना चाहिए, तब वो आ बन जाएगा। अ के बाद आ बन जाएगा। ई के बाद ई तो वो बड़ी ई बन जाएगी। उ के बाद उ आए तो वो बड़ा उ बन जाता है। जैसे यहाँ देखिए, अ के बाद अ आए तो आ बन जाता है। जैसे धर्म और अर्थ। धर्म में म के बाद अ है। जब हम व्यंजन बोलते हैं, क ख ग बोलते हैं, तो क खत्म होने पर, म खत्म होने पर, उसकी आवाज खत्म होने पर हमें अ सुनाई देता है। मतलब हर व्यंजन के साथ अ जुड़ा हुआ है। ये अ और ये अ मिलकर आ बन जाएगा। ये आ बन जाएगा तो ये बन जाएगा धर्मार्थ। ये अ कट जाएगा और ये आ की मात्रा म को लग जाएगी तो ये बन जाएगा धर्मार्थ। ऐसे ही अ के बाद यदि आ आए तो वो दोनों मिलकर आ बन जाते हैं। जैसे हिम। हिम में आलय जब जुड़े, म के साथ आ जुड़ गया, ये आ कट जाएगा और आ की मात्रा म को लग जाएगी तो ये बन जाएगा हिमालय। ऐसे ही पुस्तक में, ये लिखा है पुस्तक में आलय जुड़ने से क्या बन जाएगा? पुस्तकालय। विद्या में अर्थी जुड़ने से ये आ की मात्रा और ये अ जब आपस में जुड़ेंगे तो ये बन जाएंगे आ। तो जब ये आ बनेगा तो विद्या प्लस अर्थी में से अ कट जाएगा और ये बन जाएगा विद्यार्थी।
हमारा है अगला ई और ई। ये किसी भी रूप में, मतलब ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो वो बड़ी ई का रूप ले लेते हैं। जैसे ये छोटी ई और ये छोटी ई, जब ये दोनों जुड़ेंगी तो ये बड़ी ई बन जाएंगी। जैसे रवि प्लस इंद्र, इसमें देखिए रवि की ई की मात्रा और इंद्र का ई, ये आपस में जुड़कर क्या बन जाएगा, बड़ी ई। तो हम यहाँ रवि लिखकर ये इंद्र कट जाएगा और रवि की ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा में बदल जाएगी, तो ये बन जाएगा रविंद्र। मतलब रवि प्लस इंद्र रविंद्र, मुनि प्लस इंद्र, ई और ई जुड़कर बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी, तो ये बन जाएगा मुनिंद्र। ऐसे ही गिरी प्लस ईश गिरीश, बड़ी ई की मात्रा में बदल गया। मुनि प्लस ईश मुनीश, बड़ी ई की मात्रा में बदल गया। हमारा तीसरा है इसका भेद, ऊ के साथ ऊ, छोटा ऊ या बड़े ऊ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ, सेम ऊ के बाद ऊ आए तो दोनों मिलकर बड़ा ऊ बन जाते हैं। जैसे ये छोटा ऊ और ये ऊ दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ा ऊ। यहाँ लिखा है भानु प्लस उदय, भानु में ऊ की मात्रा, उदय का ये ऊ, जब आपस में जुड़ेंगे तो ये बन जाएगा बड़ा ऊ। तो हम भानु को बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे और दय उसके पीछे लग जाएगा, तो ये बन जाएगा भानुदय। विधु प्लस उदय विधुदय, इसमें ऊ की मात्रा और ऊ ये दोनों आपस में मिलकर बड़ा ऊ बन जाएगा, तो वो बन जाएगा विधुदय। दीर्घ संधि की पहचान कैसे होती है, आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा इसी में आती है। तब हमें इसकी पहचान कैसे करेंगे, बड़ी आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा जिस भी संधि में लगी हो वो दीर्घ संधि होती है, किसी और संधि में ये नहीं होगा। अब ये देखिए ऊ के साथ ऊ, लघु जमा उर्मी लघुर्मी, ऊ की मात्रा बड़ी ऊ की मात्रा में बदल जाएगी। अब हमारा अगला है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, अ के बाद या आ के बाद कोई ई आए, आ के बाद आ नहीं आना चाहिए, आ के बाद अगर ई आए तो दोनों मिलकर ए बन जाता है। आ के बाद अगर ऊ आए, दोनों में से छोटा ऊ या बड़ा ऊ में से कोई भी ऊ आए तो वो ओ बन जाता है। और अगर आ के बाद री आए, री ऋषि वाला आए तो वो अर बन जाता है। इसी को हम गुण संधि कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण में अ और ई जुड़कर क्या बन गया, ए। तो देखिए नर प्लस इंद्र, इसमें देखिए र के पीछे अ है, र के साथ अ लगा, ये अ और ई मिलकर क्या बन गया, ए, ये ए बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नर को ए की मात्रा लग जाएगी, ई कट जाएगा, ई की बिंदी जो है ऊपर लग जाएगी और द्र वैसे ही पीछे आ जाएगा, ये बन जाएगा नरेंद्र। अ प्लस ई मिलकर ए बना, नर प्लस ईश, अ प्लस ये ई मिलकर क्या बने जाएगा, ए बन जाएगा। तो हम ई काट देंगे और ई से जो ए बना है वो मात्रा र को लग जाएगी, तो ये बन जाएगा नरेश। महा प्लस इंद्र, आ की मात्रा और ई ये मिलकर क्या बन गए, ए। तो हमारे महा में आ की मात्रा कट जाएगी और ई कट जाएगा और ये ए की मात्रा ह को लग जाएगी और ये बन जाएगा महेंद्र। महा प्लस ईश महेश। हमारा आगे है अ के बाद अगर ऊ आए, पहले अ के बाद अगर ऊ आए तो वो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। जैसे ज्ञान प्लस उपदेश, इसमें ये अ और ये ऊ मिलकर क्या बन गया, ओ। तो हम ज्ञान को ओ की मात्रा लगा देंगे, वो बन जाएगा ज्ञानो, और ये पदेश उसके पीछे लग जाएगा, तो ये बन जाएगा ज्ञानोपदेश। महा प्लस उत्सव, महा का आ की मात्रा और ऊ मिलकर क्या बन गए, ओ। तो जब हम इसके संधि बनाएंगे तो महा के ओ की मात्रा लग जाएगी, ऊ कट जाएगा, आधा त स वो उसके पीछे लग जाएगा, तो ये बन जाएगा महोत्सव। जल जमा उर्मी जलोर्मी, महा जमा उर्मी महोर्मी। तो इस प्रकार अ और ऊ मिलकर ओ बन जाता है। हमारा इसका अगला भेद है, अ के बाद अगर
री आए, री ऋषि वाला आए तो वो अर बन जाता है। इसमें देखिए देव प्लस ऋषि क्या बन गया, ये अ और ये री जुड़कर क्या बन गया हमारा अर बन जाएगा। ये अर कैसे बन जाएगा, देव ऐसे लग जाएगा और अर यहाँ लग जाएगा तो ये बन जाएगा देवर्षि। इसमें जो अ है वो व के साथ जुड़ गया, ये आधा र है तो ये आधा र ये ऊपर लग गया तो ये बन गया देवर्षि। महा जमा ऋषि महर्षि। इसमें पहचान के लिए देखिए क्या है कि छोटी ए की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा और ऋषि, याद रखना छोटी ए की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा और ऋषि वाले शब्द इसी में आते हैं और किसी संधि में नहीं आते हैं। जब तुम्हें पेपर में मान लो नरेश लिखा आ गया, तुमने देखना है कि इसको छोटी ए की मात्रा लगी है तो छोटी ए की मात्रा जिसको लगी है वो और उसका अगला शब्द अलग कर दीजिए, वो बन जाएगा नर और इसके पीछे ईश, नरेश। ए की मात्रा, ओ की मात्रा और ऋषि वाले शब्द सिर्फ गुण संधि में ही आते हैं, किसी और संधि में नहीं आते हैं। हमारा अगला है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, यदि अ के बाद अ या आ के बाद ए आए तो वो ए बन जाता है। ए मतलब बड़ी ए बन जाती है। अगर अ या आ के बाद ओ आए तो वो बड़ा ओ बन जाता है। ये इसका भेद है। मतलब आ के बाद अगर ए आए, आ के बाद ए, छोटी ए आए या बड़ी ए आए, किसी भी रूप में आए तो वो बड़ी ए का रूप ले लेती है, ए बन जाती है। जैसे एक और एक, देखिए अ और ये ए मिलकर क्या बन गया, बड़ी ए। तो हम एक को बड़ी ए की मात्रा लगा देंगे, बड़ी ए की मात्रा, ये दो मात्रा लगा देंगे और पीछे क आ जाएगा क्योंकि ये एक कट जाएगा तो ये बन जाएगा एक एक। एक प्लस एक एक एक। मत प्लस ऐक्य, अ के साथ ए लग जुड़ने से ये बड़ी ए बन जाएगी और बड़ी ए की मात्रा होती है डबल, तो मत के ऊपर डबल ए की मात्रा, आधा क और ये पीछे लग जाएगा, ये बन जाएगा मतैक्य। सदा प्लस एव सदैव। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, ये इसकी पहचान है। अब अ के बाद अगर ओ लगे तो वो बड़ा ओ बन जाता है। जैसे वन प्लस औषधि, वन में अ में ओ जुड़ने से ये बड़ा ओ का रूप ले लेगा तो हम बड़े ओ की मात्रा, ये डबल मात्रा लग जाएगी इसमें भी, वनौषधि। महाजमा औषधि महोषधि। परम प्लस औषध परमोषध। इसमें वृद्धि संधि की क्या पहचान है, बड़ी ए की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा सिर्फ इसी संधि में आती है और किसी संधि में नहीं आती है। जब आप पेपर में करेंगे, एग्जाम में लिखोगे, तब देखना बड़ी ए की मात्रा लगी है तो देखते ही पहचान जाओगे कि वो वृद्धि संधि है, या बड़े ओ की मात्रा लगी है तो वो वृद्धि संधि है। छोटी ए की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा और ऋषि वाले शब्द गुण संधि में आते हैं और वृद्धि संधि में बड़ी ए की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा आती हैं। अगला है हमारा यण संधि। यण संधि में क्या होता है, ई के आगे कोई भी असमान स्वर आए, छोटी ई बड़ी ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, अलग स्वर आए, तो जो ई है वो क्या बन जाएगा, य। ई का य बन जाता है। और ऊ के बाद कोई भी अलग स्वर आए, ऊ के बाद ऊ नहीं आना चाहिए, कोई और स्वर आ जाए तो वो ऊ को क्या बना देगा, वो बन जाता है उसका। और री के आगे, री के बाद कोई अलग स्वर आए तो री का र बन जाता है। याद रखना, ई के बाद, छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भी अलग स्वर, ई को छोड़कर कोई भी अलग स्वर आए तो जो ई है वो छोटे अ में, ये आधे अ में, सॉरी आधे य में बदल जाएगा। ऊ के बाद कोई भी अलग स्वर आए तो वो व बन जाएगा और री के बाद कोई अलग स्वर आए तो वो र बन जाएगा। इसी को हम यण संधि कहते हैं। अब ये देखिए उदाहरण, यदि प्लस अपि, इसमें ये ई की मात्रा और ये अ, ई के बाद ई नहीं है, अ लगा है, तो ये अ मिलने से क्या बन जाएगा, य बन जाएगा।
अब य बनेगा तो यदि में जब बनेगा तो यदि प्लस अपि, यपि, यह बन जाएगा तो यद्यपि। इसकी पहचान क्या है? इसमें जो पहला अक्षर है, क्योंकि हमने द से ई की मात्रा, ई और अ मिलकर य बना है, तो ये ई हट जाएगा। जैसे ही स्वर हट गया इससे तो ये आधा हो जाएगा, तो द आधा हो गया और य लग गया और पी वैसे ही लग जाएगा, ये बन जाएगा अद्यपि। जैसे इति प्लस आदि, इसमें ई की मात्रा ये और आ मिलकर बन जाएंगे य, तो ई और अ ये मिलकर य बन गए, तो हो गया आधा। पहले अक्षर का जो दूसरा अंतिम अक्षर होता है वो आधा हो जाता है, तो इत्य ई आधा त। अब य बना है, य यहाँ लग गया और आ की मात्रा, इस शब्द में जो भी मात्रा होगी, अगर ई की है, ऊ की है, वो मात्रा इसको लगेगी, य को आ की मात्रा लग गई और दी पीछे लग गया, ये बन गया इत्यादि। जैसे देवी जमा आगमन, देवी का ई और आ मिलकर क्या बन जाएगा? य, तो देवी में ई कट गया, वो आधा हो गया और य लग गया और आ की मात्रा य को लगी और पीछे गमन, देव्यागमन। ये हमारा पहला है, ई के साथ कोई भी अन्य स्वर लगने पर वो य बन जाता है। दूसरा है हमारा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर वो क्या बन जाएगा? व। जैसे अनु प्लस अय, इसमें ऊ और अ मिलकर व बन जाएंगे, तो अनु से ऊ हट जाएगा तो आधा न हो गया, अन, और ये व बन गया और य अन्वय। सु जमा आगत, क्या बन जाएगा? स्वागत। इसमें सु में स को ऊ की मात्रा है, ये ऊ की मात्रा और आ मिलकर व बन गया हमारे पास, तो स आधा हो गया, स लग गया और ये व बना है तो व लग गया और अ की मात्रा व को लग गई और पीछे गत, स्वागत। अनु प्लस एशन, अन्वेषण। अब हमारा तीसरा है री के बाद अगर अ आए, कोई और भिन्न स्वर आए तो वो र बन जाता है, आधा र बन जाता है। तो जैसे पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। ये त से नीचे री लगा है, री हट जाएगा तो त हमारा आधा हो गया और आधे त में जब आधा ये र मिलेगा, आपको पता ही है त और र मिलकर क्या बनता है? त्र, तो ये बन जाएगा हमारा पित्राज्ञा। इसकी पहचान क्या है यन संधि में? कि आधे अक्षर वाले जो हैं इसी में आते हैं, दिव्यागमन, स्वागत, अन्वय, ये आधे अक्षर इसी में आते हैं। और त्र वाले शब्द पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, मात्रादेश, पित्रादेश, ये शब्द सिर्फ इसी संधि में आते हैं और किसी संधि में नहीं आते हैं। हमारा अगला है अयादी संधि। अयादी संधि में क्या है? ए के बाद, छोटी ए या बड़ी ए के बाद और ओ से परे किसी भी स्वर के होने पर, मतलब कोई भी स्वर आ जाए, ए के बाद कोई भी स्वर आ जाए या ओ के बाद कोई और स्वर आ जाए, तो ध्यान देना अब यहाँ पर, अगर ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वो अय बन जाता है, ए के बाद भिन्न स्वर आए तो वो आय बन जाता है। मतलब छोटी ए के बाद अगर कोई भी स्वर जुड़ता है दूसरा तो वो अय बनेगा, बड़ी ए के साथ कोई स्वर बनता है, जुड़ता है तो वो आय बन जाएगा, छोटे ओ के साथ कोई स्वर जुड़ता है तो वो अव बन जाएगा, और बड़े ओ के साथ कोई स्वर जुड़ता है तो वो आव बन जाता है। यहाँ उदाहरण से समझते हैं हम। ए और अ मिलकर अय बनेगा, जैसे ने प्लस अन, ये बन जाएगा नयन। न का ए और अ ये मिलकर क्या बन जाएंगे? अय, तो ए कट जाएगा क्योंकि वो अय बन गया है, तो न में अ जुड़ जाएगा और अ की जगह य, ये वाला य लग जाएगा और पीछे न, नयन, ने प्लस अयन, नयन। ऐसे ही बड़ी ए के साथ अगर अ जुड़ता है तो वो क्या बनता है? आय। तो जैसे गै प्लस अक, इसमें बड़ी ए की मात्रा है तो गै और अ मिलकर आय बन गया, तो जब भी हम लिखेंगे ग का ग लिख देंगे, वैसे ही ये मात्रा हट जाएगी और आ की मात्रा, ये जो आय का आ की मात्रा ग को लग जाएगी और य पीछे जुड़ गया और क,
ये बन जाएगा गायक। ऐसे ही ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए, आ गया, तो जैसे पो प्लस अन, प का ओ और अ मिलकर क्या बन गया, अब। तो प वैसे ही आ जाएगा और अ प से जुड़ गया और ये अ कट के क्या लग जाएगा, व, और पीछे न, पो प्लस अन पवन। ऐसे ही बड़े ओ के साथ जब ओ जुड़ेगा तो वो बन जाएगा आव। जैसे पो प्लस अक पावक, ओ की मात्रा और अ मिलकर क्या बन जाएगा, आव। तो प को आ की मात्रा लग जाएगी, ये बन जाएगा पा, और वो पीछे जुड़ जाएगा और ये क इसके पीछे लग जाएगा, ये बन जाएगा पावक। नो, ऐसे देखिए ओ के बाद भिन्न स्वर आया ई से जुड़ने से फिर आव बन जाएगा। ये नहीं है कुछ और बनेगा, क्योंकि ओ के बाद अ जुड़ा आव, ओ के बाद ई जुड़ा तब भी वो आव ही बनेगा। जैसे नो प्लस इक, तो ये क्या बन जाएगा, नाविक। नो का ओ मात्रा कट जाएगी और वो भी कट जाएगा, न को आ की मात्रा लग गई, ये आ की मात्रा, और जो ये ई कटा उसकी जगह वो लग जाएगा और इस ई की मात्रा व को लग जाएगी। ये ई की मात्रा वो बन गया है, लेकिन मात्रा उसको लगेगी फिर क, पावक, सॉरी नाविक। नो प्लस इक, नाविक। ये था हमारा अयाधी संधि। अयाधी संधि में थोड़े ही शब्द हैं, ज्यादा शब्द नहीं है बच्चों। नयन, नायक, गायक, पवन, पावक, नाविक, ये थोड़े ही शब्द हैं जिनमें ये ध्यान रखना, इसके बीच में य, व, 3 अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं, सेंटर में इसमें व लगा है या य लगा है, तो ये इसकी पहचान है। इसको देखकर हम पहचान लेते हैं कि ये अयादी संधि है। यहाँ पर आपकी अयादी संधि खत्म हुई।